अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूएसए के हवाले से। यूएसए B1 B2 वीज़ा के हवाले से, जो टूरिस्ट वीज़ा होता है और 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किया था कि इस पे एक वीडियो बना दे, तो मैंने सोचा कि आज हम वीडियो बनाते हैं यूएसए के B1 और B2 जो कैटेगरी का वीज़ा होता है, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा। इसके जो मेन वो है क्वेश्चन एंड आंसर पे होता है। यूएसए का वीज़ा आपको अगर ग्रांट करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो इतना उस पे वो ध्यान नहीं देते जितना आपका जो है 80% आपका इंटरव्यू पे ध्यान देंगे। क्योंकि आप जब DS-160 फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप जो जो चीज़ें आपकी है जो सच है, मतलब अगर आपने एक भी झूठ लिखा या अपने आप से कुछ गलत लिखा तो आपको इंटरव्यू में वही क्वेश्चन वो आपसे करेंगे। तो ध्यान रखें कि अगर आप डी एस जो है 160 जो फॉर्म है वो अगर खुद फिल नहीं करते और किसी एजेंट के थ्रू या कोई और फिल करना चाहता है तो काइंडली एक नज़र आप खुद भी वो सारी चीज़ें देख ले। उसमें इस फॉर्म में आपकी जो है सारी चीज़ें आ जाती है। बहुत सारे लोग जो है वीडियोस में ये कहते हैं कि आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी नहीं देखते हैं, आपकी जो है बिजनेस भी नहीं देखता। ये वैसे ही फजूल बात है, ये झूठ बात है। अगर आप किसी छोटे कंट्रीज़ में जाते हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और या यूरोप की किसी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके मेन चीज़ें जो है वो ये देखते हैं कि आप पाकिस्तान में क्या करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बेरोज़गार है और मुंह उठा के बस फाइल उठा के और अपॉइंटमेंट ले यूएसए और जाके इंटरव्यू दे, अगर इंटरव्यू पास हो जाए तो उसको वीज़ा लग जाए, इस तरह नहीं है। जो इनका फॉर्म है उसमें A to Z जो है वो चीज़ें आपसे मांगेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आपकी जॉब लेटर, जो पे स्लिप है वो, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है। वो आपका जो फॉर्म है वो रिव्यू करते हैं इंटरव्यू से पहले। उन्होंने पहले डिसाइड किया होता है 80% के आपको वो वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। अगर वीज़ा देंगे तो फिर इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू के जो मेन 4-5 क्वेश्चन है उसी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, आप जब वहाँ पे जाते हैं, एक दोस्त ने पूछा था कि लैंग्वेज अगर हम अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप उर्दू में देना चाहते हैं, पश्तो में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके आपको वही बंदा इंटरव्यू लेगा आपकी ही लैंग्वेज पे। एक तो ये बात मैं क्लियर कर दूं। दूसरे एक दोस्त ने मैसेज किया था कि डीएस फॉर्म जो है 160, अगर हम 6 बंदे हैं तो एक ही फॉर्म फिल करेंगे, उसमें सारी एंट्री करेंगे। नहीं, इस तरह नहीं है। पूरी फैमिली अगर आपकी जाएंगे तो अलग अलग फॉर्म आपने फिल करने हैं, अलग अलग पासपोर्ट जिस तरह होते हैं, अलग अलग वीज़ा लगेगा। लेकिन आप से जो मेन बंदा है आपका, उससे पूछा जाएगा कि आपके साथ और कौन कौन जा रहे हैं। तो ये फॉर्म के टाइम पे आप फिल करने के टाइम पे आप अपनी फैमिली को एंटर एंटर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, जो वीज़ा एम्बेसडर होता है और आपको इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है ये यही होगा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। अगर एक तो ये है कि आपने इंटरव्यू के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये ज़रूरी है। असल में उनका जो है सारा डिपेंड इंटरव्यू पे होता है। आपने ये पहले से डिसाइड करना है कि आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं। तो अगर टूरिस्ट के लिए, टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो आप उनको कहेंगे कि मैं टूरिज़्म पर्पस के लिए जाना चाहता हूँ। मतलब शॉर्ट सा क्वेश्चन वो करेंगे, शॉर्ट ही आंसर आप देना मुनासिब ही होगा। क्योंकि अगर वो पूछेंगे कि आप अमेरिका क्यों जाएंगे और आपने लंबा किस्सा शुरू कर दिया तो वो समझ जाते हैं कि ये वापस नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, आपने शॉर्ट आंसर देना है कि किस पर्पस के लिए जाना है। आप कहेंगे टूरिज़्म के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन यही करेंगे कि आपने, सबसे अहम क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपने अमेरिका को क्यों सेलेक्ट किया है, मतलब अमेरिका ही क्यों जाना चाहते हैं। तो आप फिर उसके लिए भी माइंड तैयार कर ले कि अमेरिका जो है जो दुनिया का बड़े
मतलब सबसे टाइम स्क्वायर, जिस तरह न्यूयॉर्क में बहुत सारे लोग जो है टाइम स्क्वायर देखने जाते हैं, या अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, वहाँ पे जाना चाहते हैं कि हम देख ले कि अमेरिका किस तरह है। तो मतलब क्वेश्चन यही होंगे, आंसर आपने खुद ही डिसाइड करने कि किस तरह देने हैं। एक ये भी है कि आपसे आपके बहुत सारे यूट्यूबर ये कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका जो प्रोफाइल है जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपने मेंशन किया होता है कि आप मंथली इतना कमाते हैं या सालाना इतना कमाते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो उसमें 1.5 लाख या 1.20 या 1.10 भी ना लिखे, उसमें 1 लाख ही लिखे। अगर 1.10 कमाते हैं 1.10 ही लिखे, जितने भी आप कमाते हैं उतने ही लिखे। अगर उसमें फॉर्म में आपने ज़्यादा लिखे हैं और यहाँ पे आपसे पूछा जाए और आपके फॉर्म और आपके अल्फाजों में डिफरेंस होगा तो उसी टाइम आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये ज़रूर आपसे पूछते हैं कि आप कितना कमाते हैं, मतलब मंथली अगर आप सैलरी लेते हैं कितनी सैलरी लेते हैं, ये आपसे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ चीज़ें जो है अनएक्सपेक्टेड होती है, मतलब ऐसा भी होता है कि एक दो क्वेश्चन पूछ के अगर उन्होंने फाइल स्टडी किया हो, उनको पता है कि ये बंदा बिजनेसमैन है या अच्छी जॉब करता है, ये वापस आएगा, तो इंटरव्यू में सिर्फ वो डिसाइड करते हैं कि इनको वीज़ा देना है, तो फिर 2-3 क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी पे डाउट हो तो उससे फिर क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं कि आप क्यों जाते हैं। अगर आप रिलेटिव्स के पास जाना चाहते हैं तो आपसे पूछेंगे कि आपके वहाँ पे कौन है। अगर आपने उसमें फॉर्म में लिखा है कि मैंने रिलेटिव्स के पास जाना है, उसका नाम एड्रेस सारा लिखा है, तो आपने इंटरव्यू में भी वही उनका नाम बताना है। बाकी ये है कि अमेरिका का वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने समझा हुआ है, और लेकिन इतना आसान भी नहीं है जिस तरह लोग सोच रहे हैं कि बस सिर्फ इंटरव्यू इंटरव्यू तो मैं पास कर लूँगा। इंटरव्यू उनका ऐसा होता है कि वो उसी में जज कर लेते हैं कि आप कितने पानी में है, मतलब आपको वीज़ा देना है नहीं देना। बहुत सारे लोगों को वीज़ा ग्रांट हुए हैं क्योंकि उनके प्रोफाइल स्ट्रांग है। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन प्रोवाइड करनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको एक कॉपी जो है आपने साथ लेके जानी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मांग भी सकते हैं। मतलब इस तरह है कि अगर 50 इंटरव्यूज़ है तो उसमें एक दो से वो डॉक्यूमेंट्स मांग भी लेते हैं, क्योंकि उनको डाउट होता है कि इन्होंने कोई फेक चीज़ तो अपलोड नहीं की। बाकी ये कि ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती, वो नहीं मांगते, क्योंकि उनके पास जो फॉर्म है जब आप इंटरव्यू पे आपकी बारी आती है तो आपके सामने आपका फॉर्म जो है वो ओपन करते हैं, उसी में से डिसाइड करते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं। और अगर क्वेश्चन आपके सही और आप नर्वस तो ज़रूरी है कि अब जो भी इंटरव्यू के लिए जाता है अमेरिका एम्बेसी तो वो नर्वस होता है, लेकिन आपने रिलैक्स होके ये 3-4-5 क्वेश्चन जो है ये जहन में रख के आपने जाना है कि आप इंटरव्यू किस तरह देंगे। अगर आपने इंटरव्यू पास कर दिया तो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये एक ह्यूमन राइट है आपको वीज़ा देना। अगर आप की ट्रैवल हिस्ट्री है अच्छी है और वो देख लेते हैं कि ये काफ़ी मुल्क घूम चुका है और अभी अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहा है, तो इसके पास पैसे हैं और ये घूमना चाहता है। अगर आप किसी भी मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गए और आप जाके अमेरिका के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ज़रूर डाउटफुल होता है कि मतलब ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछेंगे कि आपने अमेरिका क्यों सेलेक्ट किया। मतलब आप तो पाकिस्तान से डायरेक्ट किसी और मुल्क भी जा सकते हैं घूमने के लिए, तो बहुत सारे मुल्क है, दुबई है, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर है। तो आपने यूएसए जो है क्यों सेलेक्ट किया। तो आप अगर किसी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी नहीं है और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आपने अप्लाई भी यूएसए किया है तो काइंडली इसके लिए अच्छा आंसर सोच लें, क्योंकि ज़्यादातर वीज़े इसी पे रिजेक्ट हो जाते हैं कि लोग जो है ना डायरेक्ट ही अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो देखते हैं कि ये बंदा अगर टूरिस्ट है तो इसने पहले 8-10-12 कंट्रीज़ जो है वो ट्रेवल किया हुआ है, अभी अमेरिका जा रहा है, तो वो फिर वीज़ा दे देते हैं। आजकल जो है कोविड के बाद बहुत सारे मुल्कों ने अपने वीज़ों में नरमी की हुई है, इसलिए तो बहुत सारे लोग अमेरिका और कनाडा जाते हैं। जिस तरह यूरोप के या यूके के वीज़े में आप देखते हैं कि आपकी टाइज पाकिस्तान में स्ट्रांग है तो आपको वीज़ा दे देते हैं, इस तरह अमेरिका में भी है कि वो देखते हैं कि इसका यहाँ पे बिज़नेस है, बच्चे हैं, फैमिली है, वो छोड़ के ये जा रहा है तो वापस ज़रूर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी कि मैंने कहा कि आपके साथ यूएसए का जो क्वेश्चन आंसर का वो है प्रोसेस है वो डिस्कस कर लूँ। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे बनाएंगे किसी मुल्क के
حوالے سے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، لوگ ٹریول ایجنٹ کے تھرو جا رہے ہیں اور بہت سارے پیسے جو ہے نا ٹریول ایجنٹ لے رہے ہیں کہ لوگوں کی مجبوریاں جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی بھی ملک میں آپ نے جانا ہے تو خود ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے ٹریول ایجنٹ، وہ بھی لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہی ویب سائٹس ہیں، ہر ملک کے اپنے ویڈیوز ہیں، لنکس ہیں، سارے اسی پہ ہی اپوائنٹمنٹ بھی آپ کو آن لائن مل جاتا ہے، انٹرویو کی فیس بھی آپ جو ہے ایمبیسی فیس بھی آن لائن پے کرتے ہیں، سارا کچھ جو ہے آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایجنٹ کر سکتے تو آپ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو ابھی میں آپ کو بتا دوں، اگر امریکہ کی جو ہے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہے سال سال کے، ایجنٹ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آپ کو ہفتے میں دے رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہیں سے اپوائنٹمنٹ کی جو ہے مطلب دن کو چیک کرتے ہیں، رات کو چیک کرتے ہیں، مل جاتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ نہیں ملتے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہے ایک فائل بھی خود فل نہیں کر سکتے، نہ کوئی ڈاکومنٹس، مطلب سارا ڈاکومنٹس آپ کا ہی ہوتا ہے، بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے، بزنس NTN چیمبر آف کامرس، سارا کچھ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے۔ انہوں نے صرف ہوٹل بکنگ بھی آپ خود کر سکتے ہیں، ٹکٹ بھی آپ خود لے سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو خود ہی جو ہے اپلائی کرے، خود ہی اگر ٹریول ایجنٹ کرتا ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے، آپ سے لاکھوں روپے لیتا ہے، اگر خود آپ اپلائی کریں ریجیکٹ بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم آپ اپلائی کر لیتے ہیں۔ تو میری ویڈیوز کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جب جس ملک میں بھی اپلائی کریں تو خود ہی اپلائی کریں۔ بے شک اسی سے تجربہ حاصل ہوتا ہے، میں خود ہر جگہ پہ میں نے خود اپلائی کی اور مجھے شکر الحمدللہ ابھی تک جتنے ممالک میں نے ویزے گرانٹ کیے وہ خود ہی میں نے اپلائی کیے، کسی ایجنٹ کے تھرو میں نے نہیں کیے۔ ایون ہوٹل بکنگ بھی خود کرتا ہوں اپنے کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے، ٹریول کے لیے جو ٹکٹ بھی خود میں اسکائی اسکینر جو ہے یا booking.com پہ آپ ہوٹل بکنگ کر سکتے ہیں، agoda.com سے آپ ہوٹل بکنگ کر سکتے ہیں، فلائٹ آن لائن آپ بک کر سکتے ہیں، خود ہی ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں، سارا کچھ جو ہے آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔